आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परिरक्षक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव्स, परिरक्षक। हेडिंग बनाइए, प्रिजर्वेटिव्स, परिरक्षक। प्रिजर्वेटिव्स, परिरक्षक। देखो तो खाद्य परिरक्षक, इसको बोलते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव्स बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई होप सो। आप बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत आदमी चिंतित है कि वो 10 लाइन काहे छोड़वा दिया, कॉपी बर्बाद करेगा क्या? अरे भैया, कॉपी नहीं बर्बाद करेंगे, उसमें लिखाएंगे। उसमें सल्फा मेडिसिन के बारे में पढ़ाना है, थोड़ा सा इसको पढ़ाने तो दो। वो सल्फा मेडिसिन इससे रिलेट करके बताएंगे। दैट्स वाई यहाँ पे हमने ये शुरू कर दिया। ठीक है, सबका एक चेन और सिस्टम होता है। ठीक है, आपकी कॉपी बर्बाद नहीं जाएगी, समझिएगा। पहले ये समझते हैं कि परिरक्षक क्या है, ये जान लीजिए। परिरक्षक क्या है? परि मतलब होता है दूसरे, परि मतलब दूसरे का, और रक्षक मतलब होता है रक्षा करने वाला, गार्ड, गार्ड जिसको बोलते हैं। तो जो किसी भी चीज की रक्षा करता है उसको हम लोग परिरक्षक कहते हैं। जो किसी भी चीज की रक्षा करता है, रक्षक। और जो दूसरी चीज, किसी चीज की रक्षा करने वाला है, वो क्या कहलाएगा? परिरक्षक। यहां पे हम लोग का टॉपिक है खाद्य परिरक्षक। क्या है? खाद्य। तो खाने वाले सामान, जैसे अब देखो क्या है, एक उदाहरण समझा देते हैं तुमको। लोहा को जंग से बचाने के लिए आप लोग क्या क्या प्रक्रिया अपनाते हो? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इंटर का, उसी से शुरू करते हैं, आगे पढ़ाएंगे। लोहा को जंग से बचाने के लिए पेंट या पॉलिश करते हो। दूसरा, जस्तीकरण कर देते हो। तीसरा, उसको कैथोड बना करके इस्तेमाल करते हो। चौथा, उसको भारी जल में डुबा करके रखते हो ना। ये 4-5 प्रक्रिया है जो लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग आजमाते हैं। सही या गलत? ठीक। तो आपने जब पेंट कर दिया उस पर, या ये दीवार पे व्हाइट वॉश किया हुआ है, तो ये दीवार की रक्षा कर रहा है कि नहीं? तो ये दीवार का परिरक्षक होगा कि नहीं? होगा। अब सिंपली एक बात समझिए, उसी तरह से जो खाने वाले पदार्थ होते हैं, वो खाने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, सब एक निश्चित समय के बाद खराब होने लगता है। एक निश्चित समय के बाद क्या होने लगता है? खराब होना। तो उसको खराब होने से बचाने के लिए हम लोग अलग अलग तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो खाने वाले सामान को खराब होने से बचाने के लिए जो अलग अलग तरह की चीजों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको खाद्य परिरक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? खाद्य परिरक्षक। उसको बोलते हैं खाद्य परिरक्षक। क्या बोलते हैं बाबू? खाद्य परिरक्षक। क्लियर हो गया? खाद्य मतलब खाने वाला, परिरक्षक मतलब उसको बचाने वाला। जो खाने वाले पदार्थ को बचाने वाला है उसको क्या बोलेंगे? खाद्य परिरक्षक। अंग्रेजी में उसको बोलेंगे फूड प्रिजर्वेटिव्स। क्या बोलेंगे? फूड प्रिजर्वेटिव्स। अब इसका डेली लाइफ से एग्जाम्पल शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अचार देखते होंगे। आपके घर में जब अचार लगाया जाता है तो उसमें देखते होंगे भरपूर नमक डाला जाता है। डाला जाता है ना। आपको यह पता होना चाहिए कि वहां पे नमक सिर्फ, अगर नमक हम टेस्ट के लिए डालते
नमक टेस्ट अनुसार, स्वादानुसार डालते तो इतना नमक डालना, लेकिन डाल देते हैं क्या इतना? आपने देखा कभी क्या ऐसा होता है? वाई? क्यों? केमिस्ट्री आपके जीवन के हर मोड़ पे जुड़ा हुआ, बस हम समझ नहीं पा रहे हैं। वहां पे वो अचार, चूंकि ऐसा थोड़े है कि आज लगाए तो 1 महीना में खत्म हो जाता है, अचार 2 साल 3 साल तक चलता है। तो वो नमक जो है उस अचार को खराब होने से बचाता है, वो उसका प्रोटेक्टर है। वहां पे नमक परिरक्षक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा? सिर्फ वो नमकीन स्वाद के लिए नहीं दिया जाता, उसको खराब होने से बचाने के लिए दिया जाता है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि नमक कैसे खराब होने से बचाएगा? इसका भी आंसर है, वो भी देंगे हम आपको। दूसरा उदाहरण देखिए, आप आजकल मार्केट से बहुत सारा चीज जो छना हुआ, तला हुआ या पैकेट बंद सामान खरीदते हैं, तो देखते हैं कुल पैकेट बंद सामान में गैस भरा हुआ रहेगा, रहता इतना वो फुल करके बना हुआ रहता है, पैकेट फाड़ते हैं तो उससे निकलता है। अच्छा, सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि वो जो आप चिप्स, कुरकुरे, फलना चिल्ला जो आप खरीदते हो, उसमें जो हवा रहती है, भरी हुई हवा रहती है ना, वो कौन सी हवा रहती है? यस, नाइट्रोजन रहता है। बट क्यों नाइट्रोजन ही क्यों भरा? उसमें ऑक्सीजन क्यों नहीं भर दिया? आप लोग को जब 11 में हम पढ़ाए थे तो इधर वाले क्लास में पीछे में मैंने एक क्वेश्चन लिखाया था लास्ट में कि नाइट्रोजन रासायनिक दृष्टि से अक्रिय होते हैं। क्यों पढ़ाया था क्या? क्वेश्चन 12 में भी पढ़ाएंगे, वर्ग 15 में। तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि नाइट्रोजन रासायनिक दृष्टि से अक्रिय होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, बताया था ना? याद आ रहा है कुछ क्या? इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगता है, इसलिए जल्दी किसी से क्रिया नहीं करता। तो आप जो चिप्स वगैरह खा रहे हो भाई, ये चिप्स छाना हुआ होता है तेल में, और तेल वाला पदार्थ जो है देखते होंगे जल्दी खराब होता है। तेल वाला पदार्थ या जिसमें पानी की मात्रा होती है, वो सब जल्दी खराब होता है। आप देखते होंगे कहीं बाहर जाता है लोग तो घर में ही बोलता है कि सुखल कुछ नाश्ता बना दें, ई काहे ने बोलता कि भींगल कुछ बना दें। कभी इस पे लॉजिक उठाया क्या? अब ये केमिस्ट्री लॉजिक देता है कि भींगल इसलिए नहीं बनाता है लोग कि जिस भी पदार्थ में जल की मात्रा रहेगी वो पदार्थ जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज का भंडारण भी अगर हम लोग करते हैं तो उसको सुखा करके अच्छे से करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर गेहूं रखते हैं, चावल रखते हैं या कोई भी चीज को उसको अच्छे से क्या करते हैं? सुखा देते हैं ताकि उसमें नमी की मात्रा नहीं हो, क्योंकि जैसे ही नमी होगी बैक्टीरिया का वास होना शुरू हो जाएगा, और बैक्टीरिया का वास होगा तो वो चीजें खराब होगी। इसलिए नाश्ता सूखा हुआ ले जाया जाता है कि सब्जी में पानी की मात्रा होगी। अब लिट्टी है, उसमें पानी की मात्रा तो रहती नहीं है या कम रहती है, तो वो जल्दी खराब नहीं होगा। लेकिन सब्जी अगर ले जाइएगा तो क्या होगा? खराब होगा, क्योंकि उसमें क्या है कि पानी की मात्रा है, बैक्टीरिया जल्दी पनपेगा। उससे बचाने के लिए जिन जिन चीजों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग परिरक्षक बोलते हैं। इसका एक और उदाहरण देते हैं। आजकल जो युवाओं में एक ट्रेंड चला हुआ है कोल्ड ड्रिंक्स पीने का, फिज पीने का, और पता नहीं कौन कौन स्टिंग होता है ना, वो स्टिंग सब आजकल जो टपोरी छाप, सड़क छाप जो होता है वो क्या है, लफू सब एगो गुलाबी रंग का इतना बड़ा बोतल होता है, देखने से लगता है घिन। उसको कोची बोलते हैं? उसको स्टिंग बोलते हैं। जो रहे हमको क्या मतलब, देखने से घिन लगता है, नहीं लगता कि रंग घोरल है, नहीं है, देख के लगता है ना कि रंग घोरा हुआ। और ऊ ले लेगा एक हाथ में, टपोरियन सब सिगरेट ले लेगा, ये ले लेगा, 4 गो लफुआ को रोड पर बाइक लगाकर रील बना रहा है, उसको डाल रहा है इंस्टाग्राम पर। तुम्हारे जैसा कुछ टाइम पास लोग उसको लाइक और शेयर भी कर देता है। समाज में हम गलत चीजों को प्रश्रय देते हैं। अगर कोई गलत रील बनाया उसको हम डिसलाइक कर दें, अगर गलती से दिख गया उसको डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन उसको भी आप क्या करेंगे? लाइक करेंगे।
और सोशल मीडिया का तो जान रहे हैं फंडा कि अगर जिस प्रकार की चीजों को आप वॉच करेंगे, लाइक करेंगे, वही चीजें आपको बार बार क्या होंगी, आएंगी। क्योंकि वो आपके इतना एआई पर वो आधारित है, आपके इंटेलिजेंसी को वो भाप लेता है कि ये आदमी किस मानसिकता का है, इसको किस तरह का वीडियो चाहिए, ठीक है। फिर वो आपको उसी तरह का वीडियो क्या करेगा, भेजना शुरू करेगा। आप स्क्रॉल करते जाओगे उसी तरह का, और वो आपका क्या होता है ना, शो ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते चला जाता है। समझ गए बात को, आपका शो ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। इसीलिए रील देखते देखते घंटों निकल जाता है, आपको पता नहीं चलता है। रीजन इसका यही है भाई मेरे, यही रीजन है कि वो आपके इंटेलिजेंसी को पकड़ता है कि इसको चाहिए क्या, और वो इसको चाहिए क्या, वही चीज आपको वो दिखाएगा। आपका इंटरेस्ट लेवल को बढ़ाते चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा टाइम, ठीक है। तो इस बात का हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो आप जो स्टिंग वगैरह जो पीते हो, या आजकल बहुत सारे को, नहीं मैं तो स्प्राइट, मैं तो माजा, भैया मैं तो माजा पीती हूं। अरे भैया माजा पीते हो, कथा कि आम से बना हुआ ताजा रसीले आम से, तो आमे काहे नहीं खाते हो, ताजा रसीले आम से अगर बना हुआ तो आम खाओ, उसको पीने की क्या जरूरत है। उसके बॉटल पे स्पष्ट लिखा हुआ है 26% फूड प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट। आपने सोचा प्रिजर्वेटिव का क्या काम है, वो बैक्टीरिया पनपने से रोकता है भाई मेरे। कोई चीज खराब होता है, जैसे सब्जी वगैरह ला करके रख देते हो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, या केला घर में ला के रखते हो, केला का सबसे अच्छा उदाहरण कि ला करके रखो, धीरे धीरे उसका कलर वगैरह चेंज होते चला जाता है। बात समझ रहे हो। और एक बिस्किट रख दो, एक क्या रख दो, बिस्किट, एक केला रख दो और एक बिस्किट रख दो, दोनों को अच्छे से रख दो। 2 दिन बाद देखना बिस्किट में तुमको कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। बिस्किट बहुत होगा तो यही होगा कि वो महदा जाएगा। देहाती भाषा में वो महदाया कैसे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो आपके नमी है उसको वो क्या किया, अवशोषित करके, तो वो बहुत होगा तो महदा जाएगा। लेकिन केला का रंग, गंध, टेस्ट सब बदल जाएगा। बदलेगा, सोच लो, सोच लीजिए कि जिस चीज को बैक्टीरिया नहीं खा रहा है, एक चिप्स रख दो, एक क्या रख दो, चिप्स, और एक सेव रख दो, 4 दिन बाद उसका अवलोकन करो, दोनों में अंतर समझ में आएगा। जिस चीज को बैक्टीरिया नहीं खा रहा है, ससुरा एक कोशिकीय जीव नहीं खा रहा है, उसको इंसान गबर 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 खा रहा है। अगर बीमारी हो रही है तो कौन गलत हो रही है। तो हम ये बता रहे हैं कि वो जो आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स लिया, आपने जो मृदु पेय लिया, भैया उसके बॉटल में लिखा हुआ है कि इसमें फूड प्रिजर्वेटिव है। और ये प्रिजर्वेटिव एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का पेस्टिसाइड कह दो तो कोई दिक्कत नहीं। पेस्टिसाइड समझते हो, पीड़कनाशी, इंसेक्टिसाइड समझते हो, कीटनाशी, हाँ, एक प्रकार का वही होता है। अंतर यही है कि कीटनाशी इतना बड़ा बड़ा कीड़ा को मार देता है, और वो जो है वह एक कोशिकीय जीव को मारता है। सही या गलत। और आप पी रहे हो तो एक दिन पीने से तो कोई मरेगा नहीं, क्योंकि उतना पावरफुल तो वो है नहीं, लेकिन वो आपके शरीर में गया कि नहीं गया, गया ना। तो इस चीज को समझना है। तो अब सवाल उठता है कि माजा में क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि अगर नहीं वो मिलाया जाए तो कुछ दिन बाद उसमें कीड़े हो जाएंगे, वो खराब हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। इससे बचाने के लिए उसमें पहले ही फूड प्रिजर्वेटिव डाल देता है कि भैया कीड़ा पनपेगा ही नहीं। लो, तो अब आपको फूड प्रिजर्वेटिव का मतलब समझ में आ गया। किसी चीज में हम लोग हल्दी लगाते हैं, हल्दी, किसी चीज में हल्दी लगा दीजिए। अचार उचार में भी देखते हैं, जब हम लोग अचार को सुखाने डालते हैं तो उसमें हल्दी लगा के डालते हैं। देखा है कभी आपने, गौर किया? वाई? हल्दी बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट से वो परिरक्षक है। वो क्या है? परिरक्षक। आपने कभी ये महसूस किया कि शादी विवाह से पहले भी हल्दी, मरने के बाद भी हल्दी लगाया जाता ना?
बच्चा में भी हल्दी लगाया जाता है। ये हल्दी का इतना इंपॉर्टेंट रोल हमारे जीवन में क्यों है? हल्दी ही क्यों? भाई मिर्च पाउडर लगा देता, कल हरेगा तो आधी लगा देता, ठंडा लगता। रीजन है हल्दी बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट्स है। हल्दी बहुत बड़ा क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। अब डेली लाइफ का एक और उदाहरण देकर के अब टॉपिक पे सीधा आते हैं कि फूड प्रिजर्वेटिव को जानना कितना जरूरी है। अगर डेली लाइफ में अगर इन सब चीजों को आप नहीं जान रहे हैं तो आपके साथ भारी समस्या हो सकती है। अभी किसी भी तरह का भोज भंडारा होता है, पहले भी एक आध बार समझाए होंगे क्लास में कि भोज भंडारा होता है तो पंडित जी उसमें तुलसी दल छोड़ते हैं। कितने लोगों को यह बात पता है? जरा हाथ उठाइए। बहुत कम लोगों को पता है कि आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि तुलसी दल ही क्यों छोड़ा गया और क्या मकसद होता है इतनी को तुलसी दल छोड़ देने से? मैं आज आपको उसका आंसर देता हूं। क्योंकि जितने भी भोज्य पदार्थ में जो भी खाना बना बेसिकली वो तेल मसाले का होता है। और तेल मसाला जो होता है वो तेल बेसिकली फैटी होता है, वसा होता है। और वसा में एक खासियत होता है, या जो भी चीज छना हुआ है वो वसा युक्त आहार है। और वसा का एक खासियत है कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसके साथ तुरंत जो है वह क्या करता है? हाँ, इलू इलू कर लेता है। और वसा का यह खासियत है कि ऑक्सीजन के साथ तुरंत संपर्क करके ऑक्सीकृत हो जाएगा। क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत। तो तुरंत ऑक्सीकृत हो जाता है और जैसे ही ऑक्सीकृत होगा उसका रंग, उसका गंध, उसका टेस्ट सब बिगड़ जाएगा। रंग, गंध, टेस्ट क्या होता? बिगड़ जाता है। इसीलिए कोई भी खाने की सामान को बेसिकली हम लोगों को कहा जाता है कि झांप के रखो। क्या करके रखो? झांप। क्यों कहा जाता है? भाई मेरे झांप के रखने का मकसद क्या होता है कि जितना झांपा हुआ रहेगा ऑक्सीजन से उसका कांटेक्ट उतना कम से कम होगा, और जितना कम से कम ऑक्सीजन से कांटेक्ट होगा वो उतना जो है वह क्या होगा? उतना जो है वह देरी से क्या होगा? खराब होगा। उतना देरी से क्या होगा? खराब होगा। इसलिए ढक करके रखने के लिए कहा जाता है। और तुलसी दल तो पंडित जी इसलिए डालते हैं, आप भी डाल सकते हैं, ऐसा मुहर नहीं लगा हुआ कि पंडित जी डालेंगे, बट इसलिए डाला जाता है क्योंकि जैसे ही आपने तुलसी दल डाला, अभी कभी सोचे हो कि तुलसी को आंगन में क्यों लगाने के लिए कहा जाता है? इतना छोटा सा चीज है, उसको हम पूजते हैं। बहुत आदमी नहीं भी पूछता है। कभी सोचते हो हमारे पूर्वज कितने बड़े विद्वान थे कि उसने तुलसी को आंगन में रखने की सलाह दी, और लोगों को लगा कि भैया इसको नहीं समझ पाएगा। उस समय लोग इतने डेवलप नहीं था, एक दो लोग विद्वान थे, तो उनको लगा कि सब लोग नहीं समझ पाएगा, इसलिए इसका धार्मिक महत्व क्रिएट कर देते हैं कि भैया तुलसी का पूजन होना चाहिए। और पूजा के बहाने लोग जो है वह तुलसी जी को आंगन में रखेगा, पूजा के बहाने कुछ देर तक तुलसी जी के पास रहेगा। और पता है तुलसी सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। भाई मेरे जहां पे भी रहता है ना, वातावरण को क्या कर देता? प्योर। ठीक है, वातावरण को क्या कर देता? प्योर कर देता है। और वहां पे स्वच्छ वातावरण में आप रह सकते हो। तो तुलसी दल जैसे ही डालते हैं हम लोग खाद्य पदार्थ में, तो क्या होता है कि वो एक वातावरण क्रिएट करता है। तुलसी का पत्ता एक वातावरण क्रिएट करता है, और वो वातावरण जो है एक प्रकार का क्या कर सकते हो? लेयर क्रिएट कर देता है, लेयर। और वो लेयर बाहरी हवा को वहां आने से क्या कर देता है? रोक देता है। और जब बाहरी हवा को वहां आने से रोकेगा तो वो तैलीय पदार्थ जो है वह जल्दी ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा और वो जल्दी खराब नहीं होगा। सही या गलत? और इस प्रकार से वो जल्दी खराब नहीं होता। ये इसका वैज्ञानिक महत्व है जो आपको जानना चाहिए।
समझ गए बात को? इसलिए इन चीजों को हम लोगों को गंभीरता से समझना है। तो डेली लाइफ में एक लास्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं। आप सेव देखे हो, सेव को काट दो, सेव को बोला जाता है कि दांत से काट करके खाना चाहिए। बोला जाता है कटा हुआ सेव चाकू से नहीं काटना चाहिए। कभी सोचे हो क्या? या सेव को चाकू से मोस्टली काट करके नहीं खाना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। कभी आपने इमेजिन किया क्यों मना किया गया ऐसा? सेव में बहुत सारे धातु आयंस होते हैं, जिसमें कॉपर भी होता है, आयरन भी होता है। समझ गए बात को? और सेव में अम्ल भी होता है मैलिकम होता है। और वो जो है, जैसे ही चाकू आपका लोहा का होता है ना, या स्टेनलेस स्टील का भी होगा तो उसमें लोहा रहता है ना। जैसे ही आपने उसको काटा, भाई मेरे लोहा अम्ल के संपर्क में आएगा, रिएक्शन होगा। जब कोई भी एसिड अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, साथ ही साथ क्या होगा, वो धातु का लवण बनाएगा, तो वो नुकसानदेह। तो मैं ये कह रहा था कि आप जो है काटते हो सलाद, उसके बाद उस पर नींबू डालते हो ना, क्या जरूरत है नींबू डालने की? कभी आपने सोचा क्या नींबू से कोई टेस्ट आता है क्या? जी नहीं, नींबू टेस्ट के लिए नहीं डाला जाता है। नींबू जो है वह उस सलाद को खराब होने से बचाने के लिए डाला जाता है, वो प्रिजर्वेटिव है। आप नींबू एक सेव काट करके उस पर नींबू रगड़ दो जरा सा, अरे ऊपर नहीं रगड़ो, देखो दोनों में कौन का रंग जल्दी बदलेगा, कौन जल्दी खराब। आप समझ में आया? और अभी तक हम लोग बिना जाने उस चीज को इस्तेमाल करते जा रहे हैं, लेकिन जानने की कोशिश नहीं की। यही है कि जो जानने की कोशिश करता है हर चीज को, वो इंसान सफल हो जाता है, और जो हर चीज को जानने की कोशिश नहीं करता है वो क्या होता है? विफल हो जाता है। और ये जानने की कोशिश आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर उत्सुकता होगी, और आपके अंदर उत्सुकता तभी आएगी जब आप बेहतर मार्गदर्शक के शरण में रहेंगे। तो आपको यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे डेली लाइफ में प्रिजर्वेटिव का कितना बड़ा वैल्यू है, और अभी तक अनजाने में हम लोग कितनी गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, अंडा का उजला भाग होता है, अंडा का जो उजला भाग होता है उसमें लेसिथिन नामक पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है? लेसिथिन। जितना भी बोल रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव है, दिमाग में छापते चलना, और सब पढ़ाएंगे, एकदम छाप लेना, ये सब डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला। लेसिथिन, और ये लेसिथिन जो है एक अंडा का पीला भाग होता है, जिसको यॉक बोलते हैं, जर्दी बोलते हैं ना, एकदम सल्फर फास्फोरस पुष्ट उसमें होता है। अब देखिए फैट भी उसमें होता है। आप जो है जैसे ही वो जो सफेद वाला लेयर है ना बाबू, वो सफेद वाला लेयर में मौजूद लेसिथिन बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट होता है। वो अंडा को डिकम्पोज होने से, खराब होने से क्या करता है? बचाता, अपना भरसक बचाता है। समझे बात को? तो हर चीज जो खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचा रहा है वो क्या कहलाएगा? वो परिरक्षक कहलाएगा। ठीक है, परिरक्षक कहलाएगा। क्लियर हो गया? परिरक्षक के लिए सबसे पहले खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए क्या क्या करने होंगे? तो उसमें पानी की मात्रा कम करनी होगी। पहला पॉइंट क्लियर है? क्या करना होगा? पानी की मात्रा कम करना होगा। नमी की मात्रा क्या करनी होगी? कम, क्योंकि जितना नमी रहेगा, काजू जल्दी खराब नहीं होता है लेकिन सेव जल्दी खराब हो जाता है। एक ही रीजन इसका क्या है? क्योंकि सेव में 80% जल होता है। राइट, क्लियर है? तो पहला काम क्या करना है कि किसी भी, पहले के जमाना में आपको पता है खजूर हमारे यहां नहीं होता था, इंडिया में खजूर नहीं होता था। खजूर उधर से जो तैमूर लंग वगैरह सब उधर जो लुटेरा सब आया ना, तो वो सब क्या है
कि उधर चूंकि मंगोलिया वगैरह रेगिस्तान, उतना बड़ा रेगिस्तान है ना, मंगोलिया रेगिस्तान, सब चीन उनके के बॉर्डर से जो लगता है चीन के पास, उधर से सब आता था ना, तो उधर खजूर होता था, सब खाने के लिए चूंकि मिलता नहीं था, उतना होटल था कि पहले के जमाना में कि मिल जाएगा खा लेगा, सब भर भर झोला भर भर बोरा गधा पर घोड़ा पर क्या करता था, लाद लेता था और वही खाते रहता था और बीज को क्या करते रहता था, फेंकते रहता था। इसी क्रम में हमारे यहां भी वो आ गया। समझ में आ रही बात? क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो खजूर जो है या छुहारा कम खराब होता है क्योंकि उसमें क्या है, नमी की मात्रा कम है। तो खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए पहला पंडा क्या करना है, तो नमी को क्या करना है, कम करना है। पहला क्लियर। दूसरा चीज समझना, दूसरा चीज बस, तो दूसरा क्या है, दूसरा काम क्या है बाबू, दूसरा काम यह है कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रयोग कर दो, जैसे तुलसी, हल्दी, समझ रहे हो बात को, इन सब चीजों का अगर आप प्रयोग कर दोगे तो आपका जो है वह जल्दी वो खराब नहीं होगा। नमक है ना। तीसरा चीज हमने बताया कि कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनका प्रयोग अगर आप सेक्यूस्ट्रेंट के रूप में कर देते हो, सेक्यूस्ट्रेंट जो धातु आयन को खराब मतलब रोकता है, न्यूट्रल करता है, जैसे सेव, सेव का रंग भूरा क्यों हो जाता है, यह प्रदर्शित करता है कि इसमें आयरन है, तो वो आयरन को निकलने से रोकने के लिए उसमें हम नींबू डाल दिए, तो नींबू वहां पे सेक्यूस्ट्रेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? जो धातु आयन को रोकने का क्या करता है, कार्य करता है। तीनों बात समझ में आ गया। खाद्य पदार्थ को कैसे बचा सकते हैं, पहला नमी को कम करके, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करके, और तीसरा सेक्यूस्ट्रेंट का प्रयोग करके जिसमें नींबू वगैरह आता है, नींबू, विनेगर, ठीक है ना, आता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? चले आगे, बढ़ जाएंगे। अब समझ में आ गया, इसलिए मैं एक निजी सलाह आपको दे देता हूं। अरे ये बात एक निजी सलाह है कि जितने भी मार्केट के सामान हैं, अभी रेस्टोरेंट में जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं उसमें खाना फेंकाता नहीं है, उसमें खाना फेंकाता नहीं है। बहुत सारा ऐसा केमिकल आता है उसमें, खाना में फुफड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं फेंकता, एक केमिकल डाला, स्वाद क्या हो गया, पहले जैसा, फिर वो खिला दिया अगला दिन। समझ गए ना? ठीक है, तो आज की कथा केमिस्ट्री की हम लोग यही समाप्त करेंगे। हम लोग फिर मिलते हैं शाम में 3 बजे। धन्यवाद।